स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएचए एग्ज़ाम एमसीक्यूज़ फॉर फार्मासिस्ट, जो कि अगर आप डीएचए का तैयारी कर रहे हैं और एक और मतलब आप चाहते हैं कि आप जो है उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें और उसके लिए प्रिपरेशन आप करें, तो मैं ये पूरा सीरीज एक ला रहा हूँ, ठीक है। और ये पूरा पीडीएफ फॉर्म में है और सारी चीज़ें जो है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के हिसाब से, जो न्यू आया हुआ अपडेटेड सिलेबस है उसके हिसाब से ये पूरा बनाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर है मैं आपको दे देता हूँ। ये +917267874687 ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप जब भी चाहें तो इस पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसमें कवर का जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से मैं पूरा ये बनाया हूँ। तो फार्मास्यूटिक्स, तो आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स के बारे में, ठीक है। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जो इसे अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए। फिर उसके बाद से हम धीरे-धीरे सारी चीज़ों को अपडेट करेंगे, सारी चीज़ों को आपको बताते रहेंगे, सारी चीज़ें, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट डीएचए, या कि एक भी चीज़ आपको डाउट नहीं रहेगा कि कैसा ये वो, ऐसा कुछ भी आपका टेंशन नहीं रहेगा। बस ये चीज़ें पहले आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। देखिए, एक डीएचए एग्ज़ाम जो होता है ना, ये मतलब बहुत ही, एक बोला जाए कि बहुत कम लोग इसे करते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग इसे जो है ज्वाइन करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि इसका कॉस्ट भी काफ़ी हाई है और लोग जो है जल्दी करना नहीं चाहते, बिकॉज़ कि अगर वो करते हैं तो वो जो है मतलब एक अमाउंट जो लगता है, वो लोग सोचते हैं कि यार उतना कौन करेगा, ये वो 10 तरह की चीज़ है। लेकिन अगर आप तैयारी किए रहेंगे तो आपके अंदर से ये कॉन्फिडेंस आएगा, येस आई कैन डू इट, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें होंगी, आपको जो भी क्वेश्चंस रहेगा तो हमारे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है फार्मास्यूटिक्स से, ठीक है। और वो है डोसेज फॉर्म इज डिफाइंड इज। अब जो डोसेज फॉर्म होता है वो कैसे हम डिफाइन करेंगे? केमिकल फॉर्म ऑफ ड्रग, फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग फॉर एडमिनिस्ट्रेशंस, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस। अब जो डोसेज फॉर्म इज डिफाइंड एज फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो डोसेज फॉर्म होते हैं वो एक फिजिकली होता है, ठीक है। फिजिकली फॉर्म होता है, यानी कि वो टैबलेट हो सकता है, कैप्सूल हो सकता है, ठीक है, वो सिरप हो सकता है, वो फिजिकली अवेलेबल रहता है, ठीक है। फॉर ड्रग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वो किसी ना किसी थ्रू जो है वो देने के लिए फिजिकल फॉर्म में रहता है। तो ये आंसर बी जो है ये ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड डोसेज फॉर्म इंक्लूड, यानी कि जो सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं, सॉलिड मतलब यानी कि बहुत ही टाइट चीज, बहुत ही टाइट चीज, ठीक है। उसके लिए फॉर्म जो होते हैं, उसके लिए जो फॉर्म्स होते हैं वो होते हैं टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पाउडर्स। ये जो सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक होता है सॉलिड और एक होता है लिक्विड। तो सॉलिड आप समझिए कि जो हार्ड चीज है, ठीक है, जो हार्ड चीज है, लाइक जैसे टैबलेट्स हो गया, ठीक है, कैप्सूल्स हो गया, पाउडर्स हो गया, ये सब जो है हार्ड चीज है, इसे हम बोलेंगे सॉलिड डोसेज फॉर्म, जो कि आप पढ़े भी होंगे। अगर आप नहीं पढ़े तो मैं इस चीज बता दे रहा हूँ, ठीक है। एंड इसका ऑप्शन डी जो है ये ऑल होगा, बिकॉज कि बिकॉज कि जो टैबलेट्स होते हैं वो भी हार्ड होते हैं, कैप्सूल्स भी हार्ड होते हैं, पाउडर्स भी हार्ड होते हैं। तो हमें इसे ऑल पे जो है क्लिक, और ऑप्शन डी जो है ये ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड डोसेज फॉर्म इंक्लूड। मैं बोला ना आपसे कि लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या होते हैं, जो मतलब लिक्विड फॉर्म में हो, जैसे पानी हो गया, ठीक है, जैसे कोई जूस हो गया, वो ऐसा कंडीशन उसे बोलते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म्स, राइट। जैसे वाटर हो गया, ठीक है, सिरप, सस्पेंशंस, इमल्शंस, ये सब चीज जो है आप लिक्विड फॉर्म में पाते हैं। सिरप भी आप लिक्विड फॉर्म में पाते हैं, सस्पेंशन भी आप लिक्विड फॉर्म में, इमल्शंस भी आप लिक्विड फॉर्म में पाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी इसका ऑल ये सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स इंक्लूड। जो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं वो किसमें होते हैं? ऑइंटमेंट्स होते हैं, क्रीम्स होते हैं, जेल्स होते हैं, ऑल। यानी कि सेमी सॉलिड भी हमें ऑल पे ही क्लिक करना है, यानी कि ऑइंटमेंट भी हो सकते हैं, क्रीम्स भी हो सकते हैं, जेल्स भी हो सकते हैं, ये सेमी सॉलिड हो गए, ठीक है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, पैरेंटल डोसेज फॉर्म्स आर। अब पैरेंटल जो होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेंटल, राइट, तो वो होते हैं ऑप्शन ए ओरल, बी टॉपिकल, सी इंजेक्टेबल, डी इनहेलेशनल। तो यहाँ पे नो, ओरल नहीं हो सकता, ठीक है, टॉपिकल भी नहीं हो सकता, इंजेक्टेबल, राइट। पैरेंटल डोसेज फॉर्म्स जो होते हैं वो इंजेक्टेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, एडवांटेजेस ऑफ सॉलिड डोसेज फॉर्म्स। अब ये एडवांटेज, सॉलिड डोसेज फॉर्म का जो एडवांटेज होता है, जो फायदे होते हैं, जो बेनिफिट होते हैं, वो क्या होते हैं? ए एक्यूरेट डोज, बी स्टेबिलिटी, सी ईज ऑफ हैंडलिंग, डी ऑल। यहाँ पे देखिए, आप जो है जैसे सॉलिड डोसेज फॉर्म्स जो रहते हैं, जो सॉलिड डोसेज फॉर्म यानी कि जो टैबलेट्स होते हैं, जो कैप्सूल्स होते हैं, उसका जो एक्यूरेट डोज होता है वो ठीक ठाक होता है, स्टेबिलिटी भी उसका ठीक होता है क्योंकि पैकेजिंग उसका उसी हिसाब से बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट ईज ऑफ हैंडलिंग, उसे आप अच्छे से आप ले भी सकते हो, ठीक है, आप अपने हाथों में भी आप हैंडल कर सकते हो, राइट। एंड ऑप्शन डी ऑल, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। अब ये डिसएडवांटेज क्या होते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म्स के? लिक्विड डोसेज फॉर्म्स यानी कि ए है फास्टर एब्जॉर्प्शंस, बी लेस स्टेबिलिटी, सी ईज ऑफ स्वेलिंग, डी यूनिफॉर्म डोज। अब यहाँ पे फास्टर एब्जॉर्प्शन तो एक तरह से ठीक है, ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। बी लेस स्टेबिलिटी, यानी कि इसका जो स्टेबिलिटी है वो कम होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, बिकॉज यहाँ पे हमको देना है क्या? डिसएडवांटेज देना है, किसका? लिक्विड डोसेज फॉर्म्स का। क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए, ठीक है, अच्छे से आप समझिए, फिर उसके बाद से आप आंसर दीजिए, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडिफाइड रिलीज डोसेज फॉर्म्स आर डिजाइन टू। तो जो मॉडिफाइड रिलीज डोसेज फॉर्म्स होते हैं वो डिजाइन जो होते हैं, रिड्यूस डोज एक्यूरेसी, बी प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन, सी इंक्रीज साइड इफेक्ट्स, डी रिड्यूस्ड स्टेबिलिटी। यहाँ पे बी प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, रूट अवॉइडिंग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ए ओरल, बी रेक्टल, सी सबलिंगुअल, डी टॉपिकल। रूट अवॉइडिंग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यानी कि हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को जब हम अवॉइड करेंगे तो वो कौन सा रूट होगा? ओरली होगा, रेक्टल होगा, सबलिंगुअल होगा, ये टॉपिकल होगा? तो हमारा सी ऑप्शन जो है सबलिंगुअल, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। 10, suppositories are intended for oral route, rectal route, C nasal route, D parenteral route. तो suppositories are intended for rectal route, right? B option B सही है, rectal route, okay. 11, transdermal patches deliver drugs via oral mucosa, B skin, सी रेक्टम, डी नोज। ट्रांसडर्मल, आप डर्मल से समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है, अगर आप जो है थोड़ा बहुत अपना माइंड लगाएंगे क्वेश्चन में तो आप इस चीज को समझ जाएंगे कि हाँ डर्मल, विच मीन्स कि हम इसे समझ सकते हैं कि डर्मल का जो रिलेटेड है वो है स्किन से, राइट। तो बी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, एरोसोल्स आर डोसेज फॉर्म्स फॉर। एरोसोल्स, ठीक। ऑप्शन ए ओरल यूज, बी पैरेंटल यूज, सी इनहेलेशंस, डी रेक्टल यूज। तो ऑप्शन सी जो है इनहेलेशन, ये ऑप्शन सही है, बिकॉज कि एरोसोल्स जो होते हैं, डोसेज फॉर्म्स जो होते हैं, उसके लिए किसके लिए होते हैं? वो इनहेलेशन के लिए होते हैं। 13, पीडियाट्रिक डोसेज फॉर्म्स शुड बी। अब यहाँ पे बच्चों के डोसेज फॉर्म्स के लिए क्या चाहिए? ए बिटर यानी कि खट्टापन, बी लार्ज यानी कि बहुत बड़ा, सी प्लाइटेबल, डी हार्ड यानी कि ऑप्शन सी जो है प्लाइटेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, यूनिट डोज फॉर्म मींस मल्टीपल डोजेज, बी सिंगल डोज पर इन कंटेनर, सी बल्की सप्लाई, डी रिपीटेड डोजिंग। यूनिट डोज फॉर्म मींस मल्टीपल डोजेस, सिंगल डोज पर कंटेनर, सी बल्क सप्लाई, रिपीटेड डोजिंग। सिंगल डोज पर कंटेनर
यूनिट डोज फॉर्म मीन्स जो होता है वो होता है सिंगल डोज, ठीक है, पर कंटेनर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्क डोसेस फॉर्म्स आर ए सिंगल डोज, बी मल्टीपल डोज, सी स्टेराइल ओनली, डी इंजेक्टेबल ओनली। सिंगल बल्क, बल्क मतलब बहुत सारा, ढेर सारा, तो ये किसमें डोज में आएगा, मल्टीपल, यानी कि कई सारे डोज जो होते हैं उसे हम बोलते हैं बल्क डोसेस, उसे हम बोलते हैं मल्टीपल डोज, ठीक है। तो ऑप्शन काफ़ी इजी है, लेकिन इस चीज़ को दिमाग में आप क्वेश्चन जब सही से पढ़े रहेंगे, सही से आप चीज़ें जानते रहेंगे, तब जो ये सॉल्व होगा, ऐसे नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, आइडियल डोसेस फॉर्म्स शुड बी ए सेफ, बी स्टेबल, सी इफेक्टिव। आइडियल डोसेस फॉर्म शुड बी, तो सेफ भी है, स्टेबल भी है, इफेक्टिव भी है, तो ऑप्शन डी ऑल यानी कि सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल डोसेस फॉर्म्स आर नॉट सुइटेबल फॉर। अब जो ओरल डोसेस फॉर्म्स होते हैं वो किसके लिए सुइटेबल नहीं है, राइट। तो उसके लिए ऑप्शन है ए अनकॉन्शियस पेशेंट्स सॉरी, बी चिल्ड्रेन, सी एल्डरली, डी एडल्ट्स। तो अनकॉन्शियस पेशेंट्स, जो अब जिसको जो यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या उसके माउथ में हो रहा है, वो अनकॉन्शियस है, यानी कि बेहोशी की तरह है, उसे कोई टच कर रहा है तभी नहीं पता चल रहा है, तो उस कंडीशन में हम जो ओरल डोसेज फॉर्म को सुइटेबल नहीं मानते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए यानी कि अनकॉन्शियस पेशेंट्स, ये ऑप्शन ए सही है, ठीक है। 18, फर्स्ट पास्ट इफेक्ट अकर्स इन, जो फर्स्ट पास इफेक्ट होता है वो किस में जो है सबसे ज्यादा, किस रूट में सबसे ज्यादा जो है इफेक्ट मतलब करता है, ठीक है। तो एससी रूट नो, सबक्यूटेनियस, एससी मतलब सबक्यूटेनियस, ठीक है। आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर रूट, ठीक है। आईवी मतलब इंट्रावेनस रूट, ठीक है। ओरल रूट यानी कि जो फर्स्ट पास इफेक्ट होता है वो ओरल रूट के थ्रू जो है अकर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट आर प्लेस्ड, जो फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स होते हैं उसे हम कहाँ पे रखते हैं। तो ऑप्शन डी ऑन स्किन नो, सी इन रेक्टम नो, बी इन स्टमक नो, ए ऑन टंग। जब भी हम किसी भी बीपी वाले पेशेंट्स को देखते हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि इनके जो डिपिन होता है, ठीक है, उससे हम बोलते हैं कि इनके टंग पे, ये इनके जीभ पे, इनके जो ऐसे इस पे रख दें, ठीक है। तो वो होता है फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स, ठीक है। तो उसे जैसे ही हम रखते हैं तैसे ही तुरंत जो है, तुरंत उनका वर्क स्टार्ट होता है और उनका जो बीपी हाई हुआ रहता है तो वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये टंग पे रखने के लिए हम करते हैं यूज, ठीक है। Bioavailability is dose given, drug absorbed into systemic circulation, drug eliminated, drug metabolized, ठीक है। तो ड्रग एब्जॉर्ब इन टू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, यानी कि बायो अवेलेबिलिटी, जो भी हम दवा ले रहे हैं, ठीक है, वो जो है जाके एब्जॉर्ब हुआ एक सिस्टमेटिक तरीके से, उसे हम बोलेंगे बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैबलेट इज डिफाइंड एज, टैबलेट हम किस तरह डिफाइन करेंगे। तो लिक्विड प्रिपरेशन नॉट, यू नो, अभी मैं हाल ही में आपको एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड बताया हूँ, ठीक है। लिक्विड प्रिपरेशन नो, सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म्स, राइट। सॉलिड यानी कि टैबलेट जब भी हम देखेंगे वो सॉलिड में ही होगा, ठीक है। तो सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म्स जो है ऑप्शन बी यानी कि सही है। सेमी सॉलिड प्रिपरेशन नो, डी गैस नो, ठीक है। तो ऑप्शन बी सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म्स सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, tablets are prepared mainly by a molding, B compression, C freezing, D drying। तो tablets are prepared mainly by compression, right। B compression, जो कि tablets को हम प्रिपेयर करते हैं किसके थ्रू, कंप्रेशन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट कंप्रेशन रिक्वायर्स वेट ग्रैनुलेशन सॉरी, बी ड्राई ग्रैनुलेशन, सी डायरेक्टली कंप्रेसिबल एक्सेपियंस। तो और डी सॉल्वेंट्स, डायरेक्ट कंप्रेशन रिक्वायर्स टू डायरेक्टली कंप्रेसिबल एक्सेपियंट्स, यानी कि ऑप्शन सी ये सही है। अब 24, बाइंडर इज यूज टू डिसइंटीग्रेट टैबलेट, बी होल्डिंग इंग्रेडिएंट्स टुगेदर, सी इम्प्रूव टेस्ट, डी लुब्रिकेट पंच। बाइंडर, बाइंडर विच मीन्स आप बाइंड से समझ सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो होल्डिंग इंग्रेडिएंट्स टुगेदर यानी कि हम किसी चीज को ऐसे बाइंड करते हैं, ऐसे बांधते हैं, ठीक है।
किसी भी चीज़ को, जैसे वो दवा हो गया, फिर भी उसे हम इस दवा उसको मतलब बनाते हैं, जब प्रिपरेशन जब करते हैं तो उस वक्त जब उसे बाइंड करते हैं, या कोई ऐसा कोई भी मतलब ऐसा जो टैबलेट्स हो गया, ठीक है, कैप्सूल्स हो गया, इसे अच्छे से बाइंड किया जाता है, सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके सब एक मिला के अच्छे से बाइंड किया जाता है, तो उसे हम उसका हम यूज़ जो है होल्डिंग इंग्रेडिएंट्स टुगेदर, ठीक है, बाइंडर का यूज़ हम करते हैं ताकि वो अच्छे से एक साथ हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, डिसइंटीग्रेंट्स हेल्प टैबलेट टू harder, be dissolve faster, break into particles, absorb moisture। तो disintegrates help टैबलेट टू, यानी कि डिसइंटीग्रेट यानी कि टूटना जो है हेल्प टैबलेट को किस तरह करता है, ठीक है। तो ब्रेक इनटू पार्टिकल्स, ये जो है पार्टिकल्स को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को तोड़ता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। 26, lubricant example, A lactose, B talc, C magnesium stearate, D starch। तो ऑप्शन सी यानी कि मैग्नीशियम स्टीयरेट सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्सूल सेल इज कॉमनली मेड ऑफ। कैप्सूल सेल जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, कैप्सूल सेल विच मीन्स कि सेल मतलब होता है छाल, यानी कि उसका जो कवर होता है, ठीक है, कैप्सूल का, वो किससे बना होता है। ए प्लास्टिक, बी जिलाटिन, सी सेलुलोज, डी रबर। ये आप लोग जो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो प्लीज़ इसका आप कमेंट करिए। जो कैप्सूल सेल होते हैं, जो छाल होता है, जो उसका ढक्कन बोल सकते हैं हम इसे भोजपुरी और हिंदी लैंग्वेज में, तो आप इस चीज़ को समझिए कि जो जिसे हम कवर करते हैं, ठीक है, कैप्सूल को, उसे हम किस तरह बनाते हैं, कैसे, ठीक है, किस प्रोडक्ट से। तो वो हो गया प्लास्टिक, नो, जिलेटिन से, ठीक है, ऑप्शन बी जिलेटिन सही है। जो उसके कवर होते हैं कैप्सूल के, उसे हम जिलेटिन जिलेटिन से ही बनाते हैं, ठीक है। 28, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर यूज्ड फॉर। हार्ड जिलेटिन जो कैप्सूल्स होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं, लिक्विड्स के लिए नो, सेमी सॉलिड्स के लिए नो, पाउडर्स एंड ग्रैनुअल्स, ठीक है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स जो होते हैं वो पाउडर्स एंड ग्रैनुअल्स के लिए यूज होते हैं, ताकि जो है पाउडर्स और ग्रैनुअल्स जो है वो निकले ना, बाहर ना आए, कुछ ऐसा दिक्कत ना हो, कोई मॉइस्चर ना हो। तो इस कंडीशन में हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कंटेन पाउडर्स, गैसेस, लिक्विड्स और सेमी सॉलिड्स, और डी टैबलेट्स। तो ऑप्शन सी जो है लिक्विड्स और सेमी सॉलिड्स, ये ऑप्शन सही है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो कंटेन करते हैं वो लिक्विड्स और सेमी सॉलिड्स को कंटेन करते हैं, ठीक है। सस्पेंशन इज, अब सस्पेंशन क्या होता है, होमोजीनस सिस्टम, बाइफेजिक लिक्विड, सॉल्यूशन, डी गैस। तो बाइफेजिक लिक्विड जो आपको लिक्विड जो होता है वो सस्पेंशन होते हैं, बाइफेजिक लिक्विड, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्पेंशंस रिक्वायर शेकिंग बिफोर यूज, स्टरलाइजेशन, फ्रीजिंग, हीटिंग। सस्पेंशन रिक्वायर्ड शेकिंग बिफोर यूज, यानी देखिए जो भी सस्पेंशन, जो भी बच्चों का हम सिरप उस पर लिखा रहता है कि शेकिंग बिफोर यूज, तो उसका जो सस्पेंशन होता है उसे हम अच्छे से उसे मिक्स किया जाता है, पहले उसको फैलाओ, ठीक है, उसके बाद से फिर उसे पियो। तो सस्पेंशन हमें रिक्वायर होते हैं किस चीज़ के लिए, शेकिंग के लिए, ठीक है। 32, सेडिमेंटेशन occurs in solution, no, emulsion, no, sedimentation occurs, suspension, yes, सिरप, डी। तो डी जो है वो सिरप रॉन्ग है, ठीक है। सस्पेंशन जो होते हैं वो सेडिमेंटेशन आकर्स होते हैं उसमें, ठीक है। इमल्सन इज, अब इमल्सन क्या होते हैं, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड। तो इमल्सन जो होते हैं वो लिक्विड इन लिक्विड होते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इमल्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, emulsifying agent is helps to, sorry, emulsifying agent helps to increase sedimentation, B stabilize emulsion, destroy emulsion, color emulsion। इमल्सिफाइंग एजेंट तो जो हेल्प करते हैं वो स्टेबलाइजिंग इमल्शन को हेल्प करते हैं, ताकि वो इमल्शन जो है स्टेबलाइज रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, ऑयल इन अ वाटर इमल्सन इज यूज्ड फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ओरल एंड इंजेक्टेबल यूज, ऑइंटमेंट्स, सपोजिटरीज। तो ओरल एंड इंजेक्टेबल जो है यूज करते हैं हम, ऑयल एंड वाटर इमल्सन यूज फॉर ओरल एंड इंजेक्टेबल यूज, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इन ऑयल इमल्सन इज मेनली यूज्ड फॉर ओरल यूज, पैरेंटल यूज, टॉपिकल यूज, ऑप्थेल्मिक यूज। तो ऑप्शन सी यानी कि टॉपिकल यूज, यानी जो भी हम स्किन पे बाहरी परत पर जो भी यूज करते हैं, एक्सटर्नल पार्ट पर हम जो भी यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं टॉपिकल, ठीक है। तो टॉपिकल पे हम जो चीज यूज करेंगे वो मेनली जो यूज होता है वाटर इन ऑयल, ऑयल इमल्सन का, वो टॉपिकल यूज के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, क्रीम इज सस्पेंशन, इमल्शन, सॉल्यूशन, टैबलेट। तो क्रीम जो होता है वो हमारा इमल्शन होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इमल्शन का कितना बड़ा रोल है इस चीज़ में, और आपको ध्यान देना है इस चीज़ को कि किसको हम क्या बोलते हैं, किसको हम कब क्या मतलब जवाब जो ऑप्शन दिया गया वो क्या नहीं है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान देनी है आपको ऑप्शन देखते वक्त, क्वेश्चन देखते वक्त, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, बहुत कम टाइम रहता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपका माइंड शार्प है, आपका माइंड अगर इस चीज़ से पढ़े हुए हैं अच्छे से, आपको ध्यान है, तो आप इजीली इसको जो है पास कर जाओगे, आप इजीली से निकाल लोगे, ठीक है। और मैं फर्स्ट ऐसा टीचर हूँ जो हिंदी में इस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ और आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आप भी मेरा हेल्प नहीं करोगे तो मैं भी इसे जो है छोड़ दूंगा। तो इसके लिए आप तैयार रहिए, हमारा हेल्प करिए, मैं आपको हेल्प पूरी तरीके से करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, सस्पेंशन स्टेबिलिटी इज अफेक्टेड बाय पार्टिकल साइज, विस्कोसिटी, टेम्परेचर, ऑल। अब जो सस्पेंशन होता है वो पार्टिकल साइज पे भी अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। पार्टिकल साइज से भी, विस्कोसिटी भी, टेम्परेचर से भी। तो ये जो डी ऑल है वो सही है, ठीक है। केकिंग इन सस्पेंशन इज इजी रेडिस्पर्शन, परमानेंट सेडिमेंट, गुड स्टेबिलिटी, यूनिफॉर्म मिक्सचर। तो केकिंग इन सस्पेंशन इज परमानेंट सेडिमेंट, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी सॉरी 14, label on suspension should include shake well before use, dose only, color, manufacturer only। लेवल ऑन सस्पेंशन आपको पहले ही मैं इसे बता चुका हूँ कि जो सस्पेंशन होगा, ठीक है, उस पे ये लेबल लगा रहेगा कि बिफोर टेक दैट सिरप या मेडिसिन प्लीज शेक वेल, राइट। तो जब भी हम सस्पेंशन का याद आए आपके दिमाग में तो ये चीज़ ध्यान रहे कि अगर आप घर पे भी यूज़ कर रहे हो तो जो भी सस्पेंशन हो उसको अच्छे से मिक्स करके फिर उसको पियो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा स्टेराइल डोसेज फॉर्म्स, राइट। इससे हमारे क्वेश्चंस आएंगे और इसमें जो है पैरेंटल्स एंड आईवी प्रिपरेशंस, इनसे आपको क्वेश्चन मैं बताऊंगा और इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये पूरा पीडीएफ मैं आपको दे सकता हूँ। आप अगर आपको चाहिए तो हमें व्हाट्सअप करिए, हमें वहाँ पे आपको बताएंगे जो भी रहेगा, ठीक है। और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज योर फ्रेंड्स, फैमिलीज़ एंड सिबलिंग्स, जिसे भी आप चाहें पढ़ना चाहते हैं जो भी लोग, तो उनके पास शेयर करिए, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करिए ताकि वो लोग शुरू से ही तैयारी करें, फिर उसके बाद से एग्ज़ाम निकालें। और जो भी एग्ज़ाम निकाले तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर मैसेज करें, व्हाट्सएप पे अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा वो चीज़ ज़रूर शेयर करें, ठीक है, ताकि मैं भी दूसरे किसी के पास शेयर कर सकूं। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको चाहिए ये पीडीएफ तो आप जो है हमसे कांटेक्ट करें, ठीक है। वी विल प्रोवाइड यू अ वेरी, ठीक है, 7267874687, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।